तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से एक और अपडेट जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो अपडेट भी हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड सेकंड 4 सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो इस दोस्तों रिजल्ट का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे देंगे। लगातार चेक करते रहिएगा, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तुरंत आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड सेमेस्टर स्कूटनी के रिजल्ट, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी सेमेस्टर बैक लगी होगी, अगर वो पास होंगे तो वो ठंड का पेपर दे पाएंगे। ठीक है ना। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। पेपर की तैयारी करते रहिए, लास्ट टाइम में समय बहुत ही कम बचा है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम आप लोग गलती करते हैं। देखिए शुरुआत में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 4-5 महीने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में भी 15 दिन में भी दोस्तों आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि जो बच्चा 6 महीने तैयारी करेगा आप उसकी तैयारी फेल कर पाएंगे। ठीक है। डीएलएड स्कॉलरशिप का स्टेटस कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप चेक कर पाएंगे। यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन साल के अंत में पेपर होगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना। देखिए बात यहाँ पर हो रही थी टीआरई 3। आपको बता दें बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर था। ठीक है, 15 मार्च को हुआ था पेपर, लेकिन पेपर में ठीक है पेपर लीक हुआ, जिस वजह से पेपर को निरस्त करना पड़ा। तो उसको लेकर के अपडेट आ रही है। पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव हो सकता है। अब 10 से 12 जून को नहीं, टीआरई परीक्षा बीपीएससी 20 जून से परीक्षा लेने पर हो सकता है फैसला। ठीक है, ये बड़ी खबर है। 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्र तैयार होंगे। हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव। 16 जून को देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी पीटी परीक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टीआरई 3 में कुल 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। टोटल पदों की संख्या दोस्तों 80 से 90 हजार की संख्या है, जहां पर 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 और 11 से 12। ठीक है, हर जगह नौकरी ही नौकरी है। अभी यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही। यूपी में दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को 51 जिलों में होगी। मतलब दोस्तों यूपी में डीएलएड में एडमिशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, बीएड में एडमिशन हो रहा है, लेकिन यूपी में बस वैकेंसी नहीं आ रही है। एक हमारा यूपी टेट का एग्जाम भी नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यूपी टेट का जब एग्जाम होता है ना, तो उस समय बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। एक बात आपको बता दें, जब भी यूपी टेट का एग्जाम हुआ है कुछ महीने के लिए, भले वो 3 महीने का ही समय क्यों ना रहो, बच्चे इतना अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं कि अब वैकेंसी लेकर रहेंगे। तो भैया 2021 के बाद यूपी टेट का पेपर भी होना बंद हो गया। 2022 में कोई यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ। 2022 में यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 2021 वाला था, लेकिन यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो ये दोस्तों आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, बहुत ही बड़ा आपके साथ धोखा है। पेपर डेट सीट क्या होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट की तैयारी में लगे रहिएगा। 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होगा। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले, अगर आपका डीएलएड 2021 बैच कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो आपको भर्ती में मौका एक ही कंडीशन पर मिलता है कि दोस्तों आप लोगों का डीएलएड के साथ साथ टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट में पास होने के लिए 82 नंबर, आरक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी 90 नंबर। बस अगर आप 90 नंबर ले आते हैं, आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, तो आप देश भर में कहीं पर भी कोई भर्ती आएगी, अगर वहां पर अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिलेगा तो आपको वहां मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां पर मिनिमम आपका सीटेट में नंबर 90 होना चाहिए। 89 नंबर पर आप बाहर होंगे। यूपी में तो 82 ही काम आ जाएगा, लेकिन अदर स्टेट में दिक्कत आएगी। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। अब चलिए दोस्तों बात कर लें कि हमारी डेट सीट क्या होगी। 4 जून के बाद दोस्तों क्या होने वाला है, क्या देश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हमारे देश में होने वाली है। ठीक है, रिजल्ट आएगा चुनाव का, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका मुद्दा सिर्फ नौकरी होना चाहिए। जब भी आपका एक वोट जाए, आप एक भी डीएलएड का छात्र कम से कम 100 बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो ऐसी ही सरकार लाइएगा जो आपको नौकरी दे सके। ठीक है ना, गलती मत करिएगा, नहीं तो बाद में जो आपने डीएलएड के लाखों रुपए खर्च किए हैं, सब टाइम भी बेकार होगा। ठीक है, पैसा भी बर्बाद होगा, और आने वाले टाइम में फिर जैसे आप देख रहे हैं ना वैकेंसी नहीं आ रही, वैसे ही वेट करना पड़ेगा। बिहार में क्या था ना, उस समय के लिए भैया गठबंधन वहां चेंज हुआ था, आपको पता होगा, वैकेंसी ताबड़तोड़ आई। ऐसी वैकेंसी बढ़ रही थी एक समय भैया 79,943, लगभग 80,000 1 to 5 वैकेंसी। डीएलएड छात्रों को सिर्फ मौका, बीएड को बाहर हुआ। गजब नौकरी बढ़ गई थी। 120 नंबर में से 57 नंबर जनरल की कट ऑफ है, जनरल गर्ल्स की कट ऑफ है, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। जबकि दोस्तों सुपर टेट में 150 में से यूपी में 90 नंबर मिनिमम पासिंग है, 97 जनरल में पासिंग है। ये हालत है। और यहाँ पर 50% से भी कम पर नौकरी मिल गई। तो देख लीजिए, ऐसी ही सरकार हमें चुनना है जो आने वाले टाइम में नौकरी दे, ठीक है, जो नौकरी पर बात करें। और पेपर की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं। स्कूटी का रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ही जल्द आएगा। इतने साल बीत गए लेकिन स्कूटी रिजल्ट में आज तक हमने यही देखा है कि समय लगे गया। डीएलएड एग्जाम भी कभी समय से नहीं हुए। अभी दोस्तों हमारा जो पेपर होगा फर्स्ट और थर्ड की बात हो रही है। क्या सेकंड और फोर्थ का बैक पेपर नहीं लिया जा सकता? लिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी को इस पर विचार करना चाहिए। पेपर सबका करा ले। अगर किसी भी बच्चे की कोई बैक लगी है तो एटलीस्ट टीआरई 4.0 आएगा। जी हाँ दोस्तों, टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 कम से कम आपको यहाँ पर भर्ती का मौका मिल जाएगा, कहीं पर नौकरी मिल जाए। यूपी के छात्र हैं आप, नौकरी नहीं आ रही है, बिहार में आती है वहां ले लीजिए, नौकरी मिल जाए, ठीक है। अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन का बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? कि उनको सी टेट का पेपर देने का मन नहीं होता है। चलिए कोई भी कंडीशन हो, यूपी टेट का पेपर भी उतना कठिन नहीं आता है। लास्ट टाइम दोस्तों वायरल इतने बुरी तरीके से हुआ था ना कि उसके बाद दोबारा पेपर ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का भी एग्जाम देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहिए। एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात होती है, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और आपको बता दें, टीआरई 4 के कैलेंडर में आयोग नहीं चाहता है कोई बदलाव, ठीक है। प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय। 15 जुलाई तक हो सकता है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी। यहाँ दोस्तों रिजल्ट की भी बात हो रही है, लेकिन अपने यहाँ एग्जाम तक की बात नहीं हो रही कि वैकेंसी कब आएगी। लास्ट ईयर दोस्तों हमारा जो पेपर हुआ था वो जुलाई में गया था, 3 जुलाई, ठीक है। तो लास्ट टाइम दोस्तों हमारा पेपर जुलाई में चला गया, और इस बार पेपर कब होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार भी पेपर दोस्त या तो हमारा जून में जाएगा, नहीं तो फिर जुलाई तो हमारा फिक्स ही है। अब उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। जून का महीना इंपॉर्टेंट होगा, जून के लास्ट तक या जुलाई का फर्स्ट वीक, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम डिले टाइम रहेगा जुलाई का फर्स्ट वीक, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां तक ये खींच दें डेट को, क्योंकि लास्ट टाइम का हवाला दे देंगे। लास्ट टाइम पेपर ऐसे हुआ था तो इस बार भी हम ऐसे पेपर कराएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे पेपर की तैयारी में जुट जाइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित अगर आपको कोई भी पढ़ने की वीडियो चाहिए, स्पेशली मैथ की, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। थर्ड सेमेस्टर की वीडियो चाहिए तो भी मैसेज करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई आपको आकर सोशल मीडिया पर डराता है कि भैया पेपर बहुत कठिन आता है, ऐसे वैसे आता है, सावधान रहिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।